जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल देखने हैं। सबसे पहले ये मॉडल पेपर है, उसके सामने हमारे पास उसने कहा वेट टू ड्राई टेस्ट करें, यानी वो साल्ट का नाम बता देगा, कौन कौन सा बताएगा वो मैं आपको लास्ट पे पेज एक दिखाऊंगा। उन साल्ट का आपने नाम याद रख लेना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आ सकते हैं वो आपको मेंशन कर देते हैं। ये 2 प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किए हुए हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी बेसिक टेक्निक, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल हैं वो मैं आज बता देता हूँ। इसकी कंप्लीट वीडियो कल तक आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। अब हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक टेक्निक जो 5 नंबर का प्रैक्टिकल है ना, जो हम सबसे पहले लिख सकते हैं जिस टाइम एग्जामिनर हमको बिल्कुल भी नकल की चांस नहीं दे रहा होता, उस टाइम हम ना वो क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है वो है हमारे पास नंबर 1, वो है ये क्रोमेटोग्राफी वाला प्रैक्टिकल। और ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है यानी जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कलर पिगमेंट। ये प्रैक्टिकल, इसके नीचे वाला प्रैक्टिकल पिगमेंट वाला, ये दोनों सेम है। ये दोनों प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके सामने मैंने ये निशान लगाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं। उसके अलावा बेंजोइक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन, तो 3 प्रैक्टिकल आपने यहाँ से देख लेने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 5 नंबर का आएगा। और अभी ये प्रैक्टिकल ख़त्म नहीं है, पार्ट 2 में से भी ये हैं, इनमें से भी 5 नंबर का आ सकता है। यानी ये जितने प्रैक्टिकल अब आपके सामने शो हो रहे हैं प्लस ये जो ऊपर वाले प्रैक्टिकल मैंने शो किए, इन सब में से 5 नंबर का आएगा। तो ये सबसे जो पहले टॉप 1 है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है कि मैं आपको कहूँ कि जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है फर्स्ट वाला। इसमें आपने अगर बुक से देखें तो नाइट्रोजन भी फाइंड करना होता है, हेलोजन भी फाइंड करना होता है, सल्फ़र भी। लेकिन अगर वो कहे कि फाइंड आउट द हेलोजन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, तो फिर जस्ट हेलोजन करना है। अगर सल्फ़र कहे सल्फ़र, अगर कुछ भी ना कहे तो फिर सारा करना है। और एक आता है फंक्शनल ग्रुप का, उसमें कहा नहीं होता कि कौन सा, उसमें आपने क्या करना है कि ये 1 यानी फेनॉल वाला, और ये हमारे पास जो एल्डिहाइड वाला और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये तीनों के तीनों प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं, यानी आइडेंटिफाई। ये प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है आइडोफार्म टेस्ट एंड कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स और एस्प्रीन। और लास्ट पे हमारे पास है प्योर कंपाउंड ऑफ ग्लूकाजोन। ये सारे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है जो इसके चांसेस हैं हमारे पास इसमें इस साल आने वाले। यानी इन प्रैक्टिकल्स के अंदर हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर कोई बच्चे बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो इसको सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ऐसा करें कि एस्प्रीन वाला कर लें और कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स वाला तैयार कर लें, आइडोफार्म टेस्ट वाला तैयार कर लें, ये 3 इधर से तैयार कर लें, और फर्स्ट वाला याद कर लें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चांसेस मिले तो ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप वाला तैयार कर लें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जस्ट ये कर लें तो इनमें से आपका 5 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाए। इसके बाद अगर प्रैक्टिकल देखें बेसिक टाइट्रेशन में, फर्स्ट वाला ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फोर्थ वाला ये जो इंपॉर्टेंट है इसको अपनी बुक में से देख लें ये कौन कौन सा बनता है। उसके अलावा 7 वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर ये जो 6 लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लोगों का 10 वाला प्रैक्टिकल जो है बहुत कम आता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है हमारे पास 12 वाला और 13 वाला। तो ये मैंने आपको इनमें से बताए हैं जितने प्रैक्टिकल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास नंबर 1, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, उसके बाद नंबर जो है हमारे पास 7 है और 12 और ये जो 13 पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जाते हैं तो इसी में से कुछ और 3 प्रैक्टिकल है, उनमें से जस्ट ये 15 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। KMnO4 ये भी इसी के साथ ही रिडॉक्स टाइट्रेशन में है। इसमें फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड वाला प्रैक्टिकल है ये वाला 6 ग्राम वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 9 वाला इंपॉर्टेंट है और लास्ट हमारे पास 11 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट आगे एसिड बेस रेडिकल में, तो इसमें पहला हिस्सा 4 नंबर का जो हमारे पास एसिड में आता है और 6 नंबर का बेस में से आता है। और इसमें से आपने जो ग्रुप हैं वो तो याद करने ही होते हैं जो हमारे पास टेस्ट होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा साल्ट आ सकता है। उस साल्ट के बारे में अगर हम देखें तो वो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये एसिड है, तो एसिड के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो एसिड के अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये तमाम जो फार्मूले लिखे हुए हैं इनको चेक कर लें, इनके कन्फर्मेटिव टेस्ट याद कर लें, इनके आइडेंटिफिकेशन वगैरह चेक कर लें, और ये बेस के ये लिखे हुए हैं ये याद कर लें। ज़्यादातर जो फार्मूले पूछे जाते हैं वो NaCl कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आ गया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम जो है पोटाशियम क्लोराइड कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास कॉपर जो है सल्फेट कहा जाता है, पोटाशियम आयोडाइड और एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल्स के जो सामने मैंने आपके सामने फार्मूले बताए हुए हैं, इनमें से एक फार्मूला दे दिया जाता है जिसको आपने एसिड बेस में लिखना होता है। हमारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आप मज़ीद 3 वीडियोस बस और आएंगी। पहली वीडियो हम बेसिक टेक्निक पे बनाएंगे, दूसरी वीडियो हम जो बेस रेडिकल है, और तीसरी KMnO4 पे। तो बाकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये सारी वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग इस तरह करेंगे कि आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाकी ऑलरेडी अपलोड जितनी भी वीडियो हैं उनके तमाम लिंक्स जो हैं वो मैं पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से देख लें और तसल्ली से पूरी वीडियो देखा करें, तब आपको मुकम्मल तौर पे समझ आएगी। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।